Hi guys, welcome back to my channel, and this video is going to be very eventful. We in the last video before going to Mathiran trip, I had showed you guys that we were making a soap. एक जो बच्चों का soap making kit मैंने जो order किया था वो हमने finally बना लिया. बच्चे बहुत खुश थे. बस फ़ौरन लोगों को टब में बैठ के इसके साथ नहाना था. बच्चों को नहला धुला के मैंने कहा आज मैं जल्दी खाने से फ़ारिग हो जाती हूँ, तो जल्दी से मैं अखनी पुलाव की तैयारी कर रही थी. बहुत लोगों को अखनी पुलाव बहुत ही टीडियस टास्क लगता है. मेरे लिए इट्स लाइक कुकिंग आलू की सब्ज़ी. आई मीन इट्स वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है. खाली बस आपको अखनी अलग बनानी है, एक जगह चावल बना लो, लगे हाथ बनाते रह जाओ और हो जाता है. शाम की चाय पी, खाना फिनिश किया एंड देन और बच्चों को खानी थी पानी पूरी, तो हम निकल गए पानी पूरी खाने और पानी पूरी वगैरह खाया. और मेरी हाउस हेल्प जा रही थी उसके घर, तो उनके लिए मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वहाँ गए. पास ही मार्केट है, वहाँ से जा कर के हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी. कुछ उनके लिए कपड़े लिए, मुझे कुछ प्लास्टिक बैग्स वगैरह लेने थे वो लिया. घर आने के बाद शांति से बच्चे लोग को सुला देने के बाद आई सॉ दिस मूवी. बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है. और खाना खाया, खाना खा के कॉल्ड इट अ डे. और मैंने ये मार्केट 99 से जो ग्लास के टिफ़िन लाए थे मुझे बड़े काम आ रहे हैं, बिकॉज़ मैं अक्सर ज़्यादा खाना बनाती हूँ. तो सोल मुझे कहते हैं कि मुझे वो लेट आते हैं अक्सर, तो कहते हैं कि मुझे बड़ा भारी पड़ता है पूरा गर्म करने. तो व्हाट आई डू इज़ उनके जितना खाना मैं उस ये ग्लास कंटेनर्स में रख देती हूँ और वो गर्म करके अपना खा लेते हैं इफ़ आई एम स्लीपिंग. सो ये है डायरेक्टली नेक्स्ट डे की वीडियो. और आइज़ा की हाफ डे थी, वो स्कूल से आ गई थी, तो वो हमारी शूट में मदद कर रही थी. हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स फैला रखे थे शूट करने के, और हम रिसेंटली मॉल भी गए थे, तो वहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें लाई थी, तो उसकी भी वीडियो वगैरह शूट करनी थी. तो बच्चों की हेल्प ले लेते हैं, एंटरटेन्ड हो जाते हैं वो भी. एंड आई वॉज कॉन्टम्पलेटिंग ऑन मेकिंग दिस सोप्स इन सो लॉन्ग. मैंने ये मीशो से पिछले शायद 1 महीने पहले ये मैंने सोप मेकिंग किट लाई थी, तो आज मैं वो बना रही हूँ. और आइज़ा के सोप मेकिंग किट में से मुझे सोप बेस तो मिल ही गया था, तो मैंने कहा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए. तो मेरे पास सोप बेस ऑलरेडी था. इट इज़ रियली वेरी सिंपल, मतलब कोई भी बना सकता है. और मुझे घर में यूज़ करने के लिए अच्छा एक होममेड सोप चाहिए था, जहाँ मैं ऑर्गेनिक चीज़ें डालूँ और एंड सी हाउ इट रिएक्ट्स टू द स्किन. और वो वाकई इतना यूज़फुल है जितना लोग बताते हैं. सो आई एम एडिंग राइस फ्लावर. सबसे पहले मैंने चावल का आटा डाला, और एलोवेरा जेल है ये, और ये ग्रीन वाला नीम पाउडर है, बिकॉज़ एक्ने प्रोन स्किन हो जाती है नॉर्मली. इंडियंस आर दे गेट एक्ने ऑन देयर बॉडी ऑल्सो, तो वो थोड़ा होता है, तो उसके लिए बहुत काम आता है. एंड देन कॉफ़ी पाउडर विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर द स्किन. सो एक सोप बेस को आप अवन में मेल्ट कर लो. मैंने तो डबल बॉईल नहीं किया, सुस्ती आ रही थी. अवन में मेल्ट करके इसमें चीज़ें डालते जाओ, और ये आइज़ा का खिलौना काम आ गया आज मुझे. बड़ा यूज़फुल रहा इससे मिक्स करना. सो कीप ऑन एडिंग वट एवर थिंग्स यू लाइक, एंड देन आप उसको मिक्स करते जाओ, कीपिंग इन माइंड नॉट टू एड थिंग्स दैट आर एलर्जिक और मे बी दैट मे कॉज हार्म टू द स्किन. सो या एंड मुल्तानी मिट्टी वगैरह डालोगे इसमें तो बहुत स्किन ड्राई हो जाएगी, तो अवॉइड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड रेडियंस जेल डाला है, और ये ऑरेंज वाला लाल मसूर की दाल है, विच इज़ वेरी गुड फॉर स्किन एक्सफोलिएटिंग एंड फॉर स्किन लाइटनिंग ऑल्सो. इट इज़ अ नेचुरल स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट विच इज़ अवेलेबल इन द कंफर्ट ऑफ योर हाउस, और वो बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव भी है. तो मैंने कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लाई है इस चीज़ के लिए, इस सोप मेकिंग के लिए. और ये सारा घान वगैरह साफ़ किया. सोप मेरा फाइनली रेडी था. आइज़ा को कराया नाश्ता. आइज़ा भी मेरे सोप मेकिंग में इतनी बिज़ी हो गई थी कि उसको भी लेट हो गया. मैंने खाए रात के पुलाव. और फिर शाम में आजकल हम लोग थोड़ा सा हेल्दी लिविंग
करने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई एंड माई हस्बैंड वी बोथ गो फॉर आवर इवनिंग वॉक्स. कभी वो मेरे साथ जाते हैं, कभी ही गोज़ ऑन हिज ओन विथ हिज फ्रेंड्स. वहाँ से आने के बाद मेरी मदर इन लॉ ने याद दिलाया कि हमें आज शादी में जानी थी. मन बिल्कुल नहीं था बिकॉज़ वो वॉक करके एकदम एग्जॉस्टेड हो चुके थे, बट देन जाना तो था. करीबी ही लोगों की शादी थी तो हम निकल गए शादी के लिए. पास में ही थी, जल्दी पहुंच गए. एंड ग्रोइंग अप आई ऑलवेज हेटेड गोइंग टू मैरिजेस बिकॉज भीड़ भाड़ से मुझे घबराहट होती थी. बट आई डोंट नो व्हाट, यू नो, शादी, मैरिज चेंजेस पीपल, इट चेंजेस यू 360 डिग्री. अब शादियों में भी जाती हूँ, फंक्शंस में भी जाती हूँ, भीड़ भाड़ में भी जाती हूँ, वो एक हैबिट हो जाती है. और मोहम्मद को देखिए, ये सताना इसका मैंडेटरी होता है, इसको पकड़ना पड़ता है, पकड़ के दबा के बिठाना होता है. हमने खाया खाना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, अच्छे से खाना वगैरह हमारा हुआ. और बच्चों की मस्ती चालू थी, थोड़ी बहुत गॉसिप वगैरह की. और फिर हम वहाँ से निकल गए. टायर्ड बहुत थे तो घर आने के बाद वी कॉल्ड इट अ नाइट. एंड या नेक्स्ट डे मेरा मैंडेटरी जेप्टो का एक पार्सल ज़रूरी है. बच्चों को डेस्परेटली मोगू मोगू पीना था. और क्योंकि वी वर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू माथेरान, तो आप लोग ने प्रीवियस व्लॉग्स में देखा ही होगा. तो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए. तो वहाँ के लिए मैं कुछ तैयारी कर रही थी. आई एम कॉन्स्टेंटली गेटिंग एक्ने, तो मैंने ये पैचेस मंगाए थे. ये मेरा सेकेंड सेट ऑफ पैचेस है एंड दीज आर वेरी वेरी यूज़फुल. और ये गश की सनस्टिक मैंने बहुत ज़्यादा सुनी थी. इट्स रियली स्किन लाइक, मतलब आपको पता ही नहीं लगता है कि आपने स्किन पे कुछ लगाया है. आई यूज्ड इट throughout my trip and I loved it absolutely. And I really liked the concept of, you know, it having in a keychain, और उसको आप सिक्योरली बैग में डाल के आप यूज़ कर सकते हो. तो हाँ, यहाँ पे मैं मगजमारी कर रही थी. मेरा हमेशा का है ऑफ सॉर्टिंग थिंग्स लाइक दिस. तो हाँ, ये मैंने किया. और लाइक ऑलवेज मोहम्मद मेरी हेल्प कर रहा था. मम्मा मैं भी कराता हूँ, मम्मा मैं भी हेल्प करता हूँ. तो ही गेट्स एक्साइटेड. मेरा अनबॉक्सिंग के टाइम पे उसका होना ज़रूरी. एंड दिस वाज माय फर्स्ट ऑफिशियल सन स्टिक. सो आई डोंट नो, मैंने तो उसको ज़ीरो होप से मंगाया था, बट दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट. एंड फाइनली इसको मैंने सॉर्ट भी कर लिया. और मैंने सोचा था उसको बैग में लगा के अच्छे से फैंसी लगेगा, लगा करके जाऊँगी. एंड yeah, texture wise and everything, it's really good product. Do give it a try. And उसके बाद मैं और मेरी आपा, who is also my best friend, हम निकल गए चार बंगला. हमें कुछ चीज़ें लेनी थी एंड वी वांटेड टू एक्सप्लोर दिस लोकल मार्केट फॉर वेस्टर्न आउटफिट्स. मुझे कुछ ट्राउज़र्स लेने थे, लूज़ पजामाज लेने थे, ऑल्सो स्वेट शर्ट्स एंड लॉन्ग टी शर्ट्स. तो हाँ, वो सब हम लोग को इस शॉप में अच्छा कलेक्शन मिल गया था. एंड वी ऑल्सो डिड सम ज्वेलरी शॉपिंग. और दिस इज़ लाइक थेरेपी फॉर अस. हमें मतलब कि जब भी टाइम मिलता है, मैं और मेरी आपा हम निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए, या मे बी सिर्फ चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए. एंड वी enjoy our company alhamdulillah. And it is a blessing to have friends like these who are like your family. So yeah, and then घर में शादियाँ आ रही है, राजस्थान जाने का टाइम करीब आ रहा है, like every year. So yeah, धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा आगे आगे how my lifestyle is, how, you know, we go on trips or how things go on with my life. So yeah, खानदान में बहुत सारी शादी है, खुद के फैमिली में 2 शादियां हैं. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ शॉपिंग टू डू. सो यू ऑल आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ शॉपिंग वीडियोज़ फ्रॉम नाउ ऑन. एंड खाना खाया थोड़ा बहुत, और चटपट मोमोज एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड देन हेडेड बैक होम. घर क्या गई, मैंने बच्चों को दादी के पास छोड़ा हुआ था, तो दादी के पास गई. और उन्हें खाने थे कॉर्न के भजिए, तो जल्दी से उन्हें कॉर्न के भजिए बना करके दिए. इफ़ यू ऑल वांट द recipe, I'll share it soon. So yeah, that was it for
this video, and I hope you all are liking my videos. Please show some love, and I am really working hard on making more quality videos. So yeah, thank you. Bye bye. Like, share, subscribe.